गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चंस के बात करते हैं। अभी हमने समझा था फर्स्ट वीडियो में कि जब हमारा न्यू पार्टनर गुडविल लाते हैं तो हमारी एंट्री क्या बनती है। अब जब न्यू पार्टनर गुडविल लाते हैं कैश में तो क्वेश्चंस उसके देख लेते हैं। जैसे ए बी पार्टनर है, 3/रेशियो से एडमिट हुआ है, मतलब 3/रेशियो थे उसके रेशियो जिससे उसने अपना बिजनेस ओपन किया था। सी एडमिट हुआ है, सी ने 40,000 रुपये तो कैपिटल के दिए, 80,000 रुपये गुडविल के दिए। अब ए और बी ने क्या कहा कि हम अब विड्रॉ करेंगे सी में से गुडविल हाफ, मतलब 80,000 गुडविल के जो दिए हैं उसमें से 40,000 हम ले लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। ए और बी ने कहा। न्यू रेशियो की बात करें ए बी सी के तो 4:3:2 है। जनरल एंट्री हमें पास करनी है। अगर ए बी के ओल्ड रेशियो की बात करें तो 3/5 2/5 हो जाएंगे। न्यू रेशियो 4/10 3/10 और 2/10 हो जाएंगे। अब सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा दो, ओल्ड माइनस न्यू, तो आपके ए और बी के जो सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएंगे 2/10 और 1/10 आ जाएंगे। सॉल्यूशन देखो, 2/10 एंड 1/10। अब 2/10 और 1/10 जो आपके रेशियो आएंगे उसमें आप ये देखिए एंट्री कैसे बनेगी। सबसे पहली एंट्री कैपिटल वो ऑफ गुडविल जो लाया है, अलग अलग भी बना सकते हो, एक में भी दिखा सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 80,000 की वो गुडविल लाया था, 40,000 की, तो टोटल पैसा 1,20,000 का हो गया। अब दूसरी एंट्री, जब प्रीमियम ऑफ गुडविल को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 80,000 रुपये है प्रीमियम ऑफ गुडविल, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2/3 और 1/3 से। अब 2/3 और 1/3 से क्यों करा आपने, ये समझ लीजिए। सैक्रिफाइस रेशियो की अगर हम बात करें तो 2/10 और 1/10 निकल के आए हैं, तो 2:1 हो गए तो 2/3 और 1/3 से, क्योंकि सैक्रिफाइस में डिवाइड करना होता है सैक्रिफाइस रेशियो में। अब विड्रॉ की ये एंट्री बनेगी, विड्रॉ की क्या एंट्री बनेगी, विड्रॉ की बनेगी एंट्री जो ओल्ड पार्टनर है हमारे, ओल्ड पार्टनर डेबिट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैश पैसा कितने का था, कितने का कैपिटल लाया था, 40,000 रुपये का, क्योंकि वही तो पैसा कैपिटल ही तो वो विड्रॉ कर सकते हैं। 40,000 रुपये लाया था वो कैपिटल, क्योंकि कैपिटल तो वो लाया ही इसलिए है कि बिजनेस में लगाओ, तभी तो ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं। मैंने आपको पहली चीज़ समझाई थी, रेपुटेशन का पैसा वो अलग है। 40,000 रुपये आपके उसके हो गए, बाकी विड्रॉ में सेक्रीफाइस में डिवाइड कर दो 2/3 और 1/3 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन, ए एंड बी आर द पार्टनर इन द फर्म, सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर्स ब्रिंग 40% ऑफ ए शेयर ऑफ गुडविल। 40% तो शेयर गुडविल में जा रहा है इन कैश। फर्म की गुडविल जो दे रखी है वो 1,00,000 रुपये दे रखी है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक 25,000। अब ये थोड़ा सा चेंजेस है, 40% शेयर्स हैं गुडविल के, मतलब 60% आपके क्या होंगी, कैपिटल होगी। पहली चीज़ तो ये समझो। अगर 40% की गुडविल है तो इट मीन 60% की आपकी क्या है, कैपिटल है। जो वो नहीं लेकर आया है, 60% नहीं लेके आया है, मतलब हम गुडविल का ही मानते हैं। 40% वो गुडविल कैश में लाया है, मतलब 60% वो नहीं लाया, ठीक है। अब उसके कैश जो है, कैश का अमाउंट वो तो उसका ऑलरेडी, या आप उसे कैश भी मान सकते हो या फिर वो ऐसा भी पैसा मान सकते हो जो वो लेके नहीं आया। हमें तो सिर्फ क्वेश्चन में क्या दिखा रहा है, 40% की गुडविल लाया है। कैश में तो हम 40% नहीं मानेंगे, लेकिन 60% का भी तो कुछ हुआ होगा, मतलब वो 60% नहीं लाया है, चाहे वो कैपिटल की फॉर्म में चाहे वो गुडविल, वो लाया ही नहीं है। तो 60% जब वो नहीं लाया तो नहीं लाने वाली एंट्री करेंगे हम। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब हमारे ए और बी आर द पार्टनर हैं फर्म के। सी एडमिट हुआ है 1/4 से, 40% गुडविल आई कैश में। फर्म की टोटल गुडविल कितनी है, 1,00,000 की, और जो बुक में गुडविल दिखा रही है वो 25,000 की। अब ए बी को हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दें, 1:1। जब ओल्ड रेशियो दे नहीं रखे हैं तो हम क्या करेंगे, 1:1 में लेंगे, क्योंकि हमारा हम क्वेश्चन अगर एक बार अगेन देखें तो कोई रेशियो नहीं दे रखे हैं, बस सी का कैपिटल बता रखा है। तो हम लेट क्या कर लेंगे कि ए और बी के ओल्ड रेशियो कितने हैं, 1:1 में, 1/2 और 1/2। अब फर्म की गुडविल 1,00,000, सी के शेयर्स 1/4 से एडमिट हुआ था। अब 1,00,000 को 1/4 से कर दो तो 25,000 रुपये।
अब ये हमें पता चल गया कि जो 25,000 रुपये हैं वो पर्सनल गुडविल के हैं, मीन 25,000 रुपये वो लाया है, जिसमें से 40% वो कैश में ब्रिंग लाया है गुडविल, 40% निकाल दो 25 का तो 10,000 रुपये, 60% जो नहीं लाया है मीन्स 15,000 रुपये। अब जो गुडविल लाया है उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 रुपये से आप ट्रांसफ़र कर दोगे। फिर प्रीमियम ऑफ गुडविल, जब गुडविल को डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, जो ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपये से 1/2 में डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। अब थर्ड में क्या है, जो पैसा वो नहीं लाया है, अब नहीं लाने वाली एंट्री पीछे मैंने समझाई थी, जब आप कोई भी पैसा नहीं लाओगे तो न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर बनेगी। न्यू पार्टनर हमारा सी है, टू ओल्ड पार्टनर। अब न्यू पार्टनर कितना नहीं लाया था, 15,000 नहीं लाया था, ओल्ड पार्टनर में हम डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, कोई इसमें ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न नहीं था, इजी था। अब क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या है, ए एंड बी आर द पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। गुडविल अपेयर इन द बुक एट 4,40,000, जो बुक में अपेयर हो रही है। सी एडमिट ब्रिंग 1,00,000 रुपीज़ हिज शेयर ऑफ गुडविल। सी कितने लाया है, 1,00,000 रुपये लाया है। ए बी सी के न्यू रेशियो 2:2:1, पास द जनरल एंट्री। ओल्ड रेशियो भी दे रखा है, न्यू भी, तो सबसे पहले हम सैक्रिफाइस बना लेंगे। सॉल्यूशन देखना है थर्ड क्वेश्चन का। अब थर्ड क्वेश्चन का जो आपका सॉल्यूशन है वो है ये, ए और बी 3:1 ओल्ड रेशियो हो गए, गुडविल 4,40,000 की आ रही है, और सी एडमिट जो हुआ है वो 1,00,000 रुपये से हुआ है, और न्यू रेशियो 2:2:1 हो गए, मतलब 2/5, 2/5 और 1/5। सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू 3/4 माइनस 2/5, 15 माइनस 8 7/20 आ जाएगा। फिर 1/4 माइनस 2/5, 5 माइनस 8 डिवाइड बाई 20, 3/20 आ जाएगा। अब ये क्या केस हो रहा है, गेनिंग का केस हो रहा है। इसमें जो गेन करता है ना, अब वो वहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। अभी तक हम क्रेडिट करते थे, वहाँ पे डेबिट कर देंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या है, राइट ऑफ की एंट्री बनेगी, क्योंकि गुडविल हमारी राइट ऑफ हो रही है कि गेन कर रहा है एक पार्टनर, और फर्म की गुडविल दे रखी है हमें कितनी, पूरे फर्म की जो गुडविल है 1,00,000 रुपये दे रखी है। मीन सी का एडमिशन तो बता नहीं रखा है, हमें टोटल क्या है, फर्म की गुडविल दे रखी है 1,00,000 रुपये से। क्वेश्चन एक बार हम अगेन देखते हैं। ए बी पार्टनर हैं जिनकी शेयरिंग है 3/1 से। गुडविल अपेयर इन द बुक, बुक में जो अपेयर हो रही है वो 4,40,000 की, और सी एडमिट जो हुआ है वो 1,00,000 आया है शेयर ऑफ गुडविल। अब जब वो 1,00,000 रुपये शेयर्स ऑफ गुडविल दे रखे हैं, मीन्स फर्म की गुडविल, हम वो उसे लेट करेंगे, तो फर्म की गुडविल हो गई कितने की, 1,00,000 की। अब 1,00,000 रुपये फर्म की गुडविल है, मतलब जो सी एडमिट हुआ है 1,00,000 रुपये से, और 4,40,000 आपकी टोटल गुडविल दिखा रहा है कि 4,40,000 से आपकी फर्म मतलब गुडविल लेके आई है 4,00,000। हाँ, ये क्वेश्चन में दे रखा है गुडविल अपेयर इन द बुक 4,40,000, मतलब गुडविल कितनी है, 4,40,000 की है। अब 4,40,000 में तो जब पूरे फर्म की है तो इट मीन्स 4,40,000 में सी का भी होगा, सी का 1,00,000 रुपये की है, तो 3,30,000 किसके होंगे, ओल्ड पार्टनर के होंगे 3,30,000 रुपये। अब हमें ये देखना है 3,30,000 पूरे ही ओल्ड के हैं या फिर कितना शेयर्स। अब मुझे लगता है देखो 4,40,000 की आपकी क्या है, 4,40,000 की आपकी टोटल गुडविल दे रखी है, और 3/1 रेशियो ओल्ड रेशियो है, तो 3,30,000 की ए की होगी, क्योंकि ओल्ड रेशियो हमारे 3/1 है, तो 3,30,000 की आपकी ए की हो जाएगी, और 1/10 आपकी बी की हो जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले राइट ऑफ की एंट्री बनाएंगे। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना, जब हमारे ऐसे करके क्वेश्चन दिए होते हैं कि हमें टोटल गुडविल दे रखी है,
जो हमारे 4,40,000 की पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, 4,40,000 की है। और सी एडमिट अभी तक क्या हो रहा था, 1/4 या 1/3 में, इसमें क्या है 1,00,000 रुपये से है। तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गया 4,40,000 जब फर्म की है, 1,00,000 सी ने दे दिए तो मीन 3,30,000 ओल्ड पार्टनर के है। अब ओल्ड पार्टनर के हम ओल्ड रेशियो देखेंगे, 3/1 रेशियो दे रखा है, मीन्स 3,30,000 किसके ही है, पर्सनली 3,30,000 ए का है और 1/10 बी का है, क्योंकि तभी तो हमारे 4,40,000 होंगे। तो सबसे पहले राइट ऑफ गुडविल की एंट्री बनाएंगे। राइट ऑफ गुडविल की मैंने बता रखी है, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम टू गुडविल। प्रीमियम कौन लाता है, वो न्यू पार्टनर लाता है, टू गुडविल अकाउंट। अब ओल्ड पार्टनर को हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे, 3/4 और 1/4 में। अब गुडविल कितनी थी हमारी पूरे फर्म की, 4,40,000 की थी। हमें ये पता है कि 1,00,000 वो लाया है, वो न्यू पार्टनर है। अभी तक तो गुडविल ना 4,40,000 की थी, तो 3/4 और 1/4 में आप डिवाइड कर दोगे तो 3,30 और 1/10। अब जो न्यू पार्टनर है वो कितने की लाया था, वो 1,00,000 की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर शेयर्स ऑफ न्यू पार्टनर, या सी प्रीमियम फॉर सी कर सकते हो, ये लिख सकते हो। न्यू पार्टनर सी की आपकी 1,00,000 की है एंट्री में, सी प्रीमियम फॉर शेयर ऑफ गुडविल अकाउंट 1,00,000 रुपीज़। अब क्या करेंगे, लास्ट वाली एंट्री हमारी क्या बनेगी, लास्ट। अब इसमें थोड़ा सा वर्किंग नोट देख लो, लास्ट एंट्री जाने से पहले वर्किंग नोट देख लो। अब प्रीमियम को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 1,00,000 रुपये को हमें, लेकिन इसमें गेनिंग हो रहा था एक पार्टनर। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम गुडविल 1,00,000 रुपये का है। अब गेन कौन कर रहा था, बी गेन कर रहा था, तो बी को हम डेबिट कर देंगे, जो गेन करता है उसे डेबिट और जो हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट टू ए कैपिटल। अब हम इसमें कैलकुलेशन देखेंगे सबसे पहले कि हमारा जो पार्टनर था वो 1/5 कितने से एडमिट हो रहा था फॉर्म में, 1/5 से तो एडमिट हो रहा था, सी एडमिट हो रहा है 1,00,000 रुपये से, तो 1,00,000 रुपये हमारे 1/5 ही तो हो गए, 1/5 ही तो हो गए। अब 1,00,000 रुपये को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 5,00,000 रुपये की गुडविल आ जाएगी। जब हमारी 5,00,000 रुपये की गुडविल आ जाएगी तो 5,00,000 रुपये को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3/20 और 7/20 से, मतलब जो हमारे सेक्रीफाइस रेशियो हैं, ए के 7/20 सेक्रीफाइस रेशियो है और बी के 3/20 सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो है। तो 5,00,000 रुपये को जब आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके रेशियोज निकल के आ जाएंगे, क्योंकि 4,40,000 की आपकी पूरी थी और कोई सी ने एडमिशन ले लिया तो 1,00,000 की वो हो गई। अब 1,00,000 की हो गई और 1/5 से हमारा न्यू पार्टनर, न्यू रेशियो दे रखे ना सी के, कितने से एडमिट हो रहा था, 1/5 से हो रहा था। अब जब फर्म की गुडविल हमारी कितनी से सी लेके आ रहा है, 1,00,000 रुपये। अब 1,00,000 रुपये इक्वल टू और सी का एडमिशन कितने से हो रहा है, 1/5 से हो रहा है। कैलकुलेशन देखो, सी एडमिट 1/5 से हो रहा है, न्यू रेशियो दे रखे हैं 1/5, 1,00,000 रुपये वो लेके आया था, तो 1/5 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5,00,000 रुपये आ जाएंगे गुडविल के। अब 5,00,000 रुपये को मल्टीप्लाई 3/20 और 7/20 से कर दोगे। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा ध्यान से कर लेना। आई होप ये भी क्लियर हो जाएगा। 4th क्वेश्चन देखते हैं हम। X and Y are the partner. X and Y are the partner in the firm sharing profit in the ratio 3/2. 1st April 2019 they admit Jed as a partner for 1/4 share in the profit. Jed contribute following asset toward the capital for his share of goodwill. मतलब वो कैपिटल नहीं लेके आ रहा, वो एसिड लेके आ रहा है। अब एसिड लेके आ रहा है तो एसिड को हम डेबिट कर देंगे, जो चीज़ लेके आते हैं उसे डेबिट करते हैं। स्टॉक 60 के, डेटर्स 80 के, लैंड 1,00,000 की, प्लांट एंड मशीनरी 40 की। उसने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं दे सकता, मेरे पास चीज़ें हैं वो ले लो। चीज़ों से भी काम चलता है बिजनेस में, तो उन्होंने उसकी एसेट्स ले ली और उसे एडमिशन दे दिया। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड गुडविल लाया वो फर्म के लिए, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 6,00,000 रुपये। 6,00,000 रुपये की गुडविल उसने दी है। अब हमें बुक ऑफ जेड में के एडमिशन की हमें फर्म की एंट्री करनी है। तो सबसे पहले तो हम ओल्ड रेशियो इसके कितने हैं, 3/2 और 2/5 ओल्ड रेशियो ले लेते हैं। अब इस
स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये सारी डेबिट की एंट्री डाल दो 60, 80, 1,00,000 और 40,000। और किसने जेट का कैपिटल डालो, टू जेट कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल में वो 6 लाख रुपए लाया है, तो 6 लाख कितने से एडमिशन ले रहा है वो 1/4 से, तो 6 लाख का 1/4 कर दो तो 1.5 लाख रुपए आएगा, मीन्स वो 1.5 लाख रुपए की गुडविल लाया। और जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो उसकी कैपिटल हो जाएगी, जेट की कैपिटल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूशन करें तो हमारे 1.5 लाख रुपए थे, आपके सेक्रीफाइस रेशियो या ओल्ड रेशियो जो है 3/5 है, 2/5 है, क्योंकि न्यू रेशियो तो दे नहीं रखे, तो आप यही मानोगे 3/5 और 2/5। 1.5 लाख रुपए को 3/5 और 2/5 में कर दीजिए। क्वेश्चन 4 है 3/5, 2/5 ओल्ड रेशियो है, वही सेक्रीफाइस क्योंकि न्यू रेशियो दे नहीं रखे। फिर हम स्टॉक इन सब का सारा अमाउंट लिख देंगे, जितने भी एसेट वो लेके आया है, डेबिट टू जेट कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब उसकी प्रीमियम हमें निकालनी है गुडविल की, कितने लाया था 6 लाख रुपए लाया था, जिसमें से वो एडमिशन कितने से ले रहा है 1/4 से, मीन्स उसके शेयर्स कितने हैं 1.5 लाख रुपए हैं। अब 2,80,000 तो पूरा डेबिट का बैलेंस बैठ रहा है और 1.5 लाख उसमें, तो हम जेट की कैपिटल क्या बनाएंगे 1,30,000 माइनस कर देते हैं, बैलेंसिंग फिगर जो आपकी निकलेगी 2,80,000 में से 1.5 लाख रुपए माइनस करके 1,30,000 की वो आपकी कैपिटल हो जाएगी। अब इसमें आपको नेक्स्ट एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन की दिखानी थी, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूशन कर दो 3/5 और 2/5 से, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 3/5, 1.5 लाख को 3/5 और 2/5 से, तो 90,000 60,000। आपका क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप इसके रिगार्डिंग जितने भी आपके TS ग्रेवाल में क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आप कंप्लीट करिएगा। मैंने फर्स्ट चैप्टर समझाया था, फर्स्ट टॉपिक एडमिशन ऑफ द पार्टनर जब से आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ है, इसमें मैंने जब फर्स्ट टॉपिक समझाया था तो उसमें आपके ये वाले क्वेश्चन दे रखे थे, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालने वाले, तो आपको उसमें जितने भी 1 to 4 क्वेश्चन थे वो आपको कंप्लीट कर लेने चाहिए थे। आई होप आप लोगों ने कर भी लिए थे, और फिर मैंने उसकी काफ़ी क्वेरी क्लास ली थी और मैंने कह भी दिया था, अब उसके बाद उसका डिस्कशन मैं नहीं करूँगी क्लास में। अब है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल की बात हो रही है, तो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल से रिगार्डिंग मैंने अब आज आपको टॉपिक पूरा क्लियर कर दिया है कि इसमें कैसे गुडविल लाता है पार्टनर, कैपिटल, तो उसकी ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो, तो सबसे पहले आप उससे कैलकुलेट कर लीजिए, फिर जनरल एंट्री आपने जो याद कर रखी है उसके बेसिस पे, तो इसके अकॉर्डिंग तक आपके 9th तक क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। 9th तक आपके क्वेश्चन कवर अप कर लीजिए कॉपी से, सारे मत करिए, एक एक अल्टरनेटिव वेज पे कर लीजिए, जैसे 7 कर लिया, 9 कर लिया, 5th कर लिया, फर्स्ट कर लिया, 3rd कर लिया, लेकिन 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे अब। और क्वेरी क्लास आपकी आज 7 बजे होगी, क्वेरी क्लास में डिस्कस करते हैं अगर आपको कोई क्वेरी होगी इसमें। अब इसके बाद मैं ये टॉपिक डिस्कस नहीं करूँगी, मंडे से आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। उसके 10 से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे आपके 20 तक। उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट का करवाऊंगी और फिर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। अब इसमें से थोड़ा सा आपका डिलीट हुआ है, जैसे प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट में कुछ चीज़ें मैं डिलीट करवाऊंगी, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट तक हम सीखेंगे क्योंकि हमारे यहाँ बैलेंस शीट डिलीट हो चुकी है। देखिए मैं सिखाऊंगी आप लोगों को, अगर 1% अगर आ भी गई तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन वैसे वो डिलीट हो गई है तो फिर आने का सवाल नहीं उठता, लेकिन फिर भी सीख लेना, इन फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, सीख लेना। लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट आप पहले पक्का करोगे इसमें, लेकिन वो टॉपिक आपका आगे का है। सबसे पहले हमारा मंडे को जो डिस्कस होने वाला टॉपिक है वो अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस होगा, तो आप अभी 1 to 10 तक कंप्लीट कर लीजिए क्वेश्चन अपनी कॉपी में। फिर जो आपके मंडे को डिस्कस होने वाले क्वेश्चन हैं वो 10 to 20 होने वाले हैं, और फिर जब आपका नेक्स्ट टर्न होगा तो उसमें जो क्वेश्चन डिस्कस होंगे वो 21 to 25 होंगे, और उसके बाद आपकी लास्ट टॉपिक होगा 25 to 30 क्वेश्चंस का। ओके।